तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजगार विद जीएस गुरु में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का टॉपिक समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ ही मिनटों में पढ़कर 2 से 4 नंबर एग्ज़ाम में मजबूत किए जा सकते हैं। यहाँ से हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया। जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है उस परीक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं हम समास शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का ये वीडियो समास पर आधारित है। देखते हैं समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहाँ समास कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? जहाँ पर कम शब्दों में अधिक अर्थ बताया जाए वह समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समास की एक ट्रिक ये भी है, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इन दो चीज़ों में आप डिफरेंस समझ लीजिए कि शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे रसोई के लिए घर, तो इसमें कम शब्दों में इसे कैसे करेंगे? रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। ठीक है दोस्तों, अब समास के कई भेद भी होते हैं, जैसे कि अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। कितने? 6। पहला देखेंगे हम उसमें अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। इसकी क्या परिभाषा है? अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे कि ये प्रतिवर्ष है, आमरण है, इनमें आपका प्रथम पद प्रधान है। कौन सा? अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। और ट्रिक ये है, अगर शब्दों में उपसर्ग लगा हो तो वह अव्ययी समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। प्रथम पद उपसर्ग लगा हो, जैसे यथाशील, यथाशक्ति। प्रतिवर्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। यथाशक्ति में यथा, आमरण में आजन्म में प्रतिदिन में प्रतिदिन। तो इनमें उपसर्ग लगे हुए हैं और अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि जिस समास में प्रथम पद होता है वह कौन सा समास होता है? तो वह अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, एक और ट्रिक है इसकी, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो भी वह अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति हो, दोहराया जाए शब्द। जैसे कि देख लेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे। इसकी एक ट्रिक और है, इसके बीच में योजक चिन्ह आता है, लेकिन हर योजक चिन्ह वाला अव्ययीभाव नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रातों रात जिस शब्द में पुनरावृत्ति हो, योजक चिन्ह आए, केवल वही अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये समास की परिभाषा है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और का लोप होता है। किसका? और का लोप होता है और इसमें योजक चिन्ह आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आता है? योजक चिन्ह आता है बीच में द्वंद्व समास में। अव्ययीभाव में क्या था? प्रथम पद प्रधान था। द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा कृष्ण, माता पिता, गुण दोष, पशु पक्षी। इसको पहचानने की एक ट्रिक और है कि इसमें हमेशा विलोम शब्द आते हैं, एक दूसरे के विलोम। जैसे कि राधा कृष्ण, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, गुण दोष, इसके बीच में योजक होता है। एक अव्ययीभाव में योजक बताया था, लेकिन अव्ययीभाव में पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, इसमें विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के। पशु पक्षी। ठीक है दोस्तों, तो आप योजक चिन्ह से कंफ्यूज ना हो। जिस शब्द में योजक चिन्ह और एक दूसरे के विलोम शब्द हैं तो वह द्वंद्व समास होगा। अगर दोनों शब्द एक ही हैं तो वह अव्ययीभाव होगा, लेकिन योजक चिन्ह में 99% द्वंद्व समास का आता है
जिसमें विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। और हाँ, आज आप पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि अपने नोट्स तैयार कर सकें, एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हमारा द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें संख्या का संख्यावाचक होता है। प्रथम पद होता है जो इसका पूर्व पद। नवघिरय यानी 9 घिरय, त्रिवेणी 3 आ गया, पंचतंत्र, चौगुनी, तिरंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जिस भी पूर्व पद में संख्या का लोप हो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं हम कर्म धारण। कौन सा? कर्म धारण। कर्म धारण में विशेषण आता है, विशेषता बताई जाती है। क्या होता है? विशेषण आता है, विशेषता बताई जाती है। चरण कमल, कमल जो चरण है वह किसके समान है? कमल के समान। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल। नीलकमल, कमल नीलकमल। महाराजा, राजा कैसा है? महान। तो क्या शब्द की विशेषता बताई जा रही है कर्म धारण में? क्या बताई जा रही है? कर्म धारण में हमेशा विशेषता बताई जाती है शब्द की। नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं, जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन हो जाएगा? वह गणेश। लंबा है उदर जिसका वह हो जाएगा गणेश। दशानन, 10 नन जिसके 10 सर हैं वह कौन है? रावण। 10 नन मतलब 10 नैन जिसके 10 आंखें हैं, रावण हो जाएगा क्योंकि रावण के 10 सर थे। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों वह ब्रह्मा। पीताम्बर, श्री कृष्ण। ठीक है, बहुब्रीहि में क्या होगा? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसकी आप परिभाषा भी याद करते रहिए। कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि बहुब्रीहि समास में क्या विशेषता होती है। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वह 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं और आज का आखिरी समास तत्पुरुष समास। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। क्या? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। इसमें कैसे पहचानेंगे इसको? इसमें को, से, के लिए, का, की, के, में पर आता है। जैसे कि देख ले हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। इसमें के, से, को, का, की बीच में आता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। तो ये थी हमारी कुछ समास की ट्रिक्स जो आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको ट्रिक कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।